अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सेंटर लेस के साथ नेक लाइन का डिजाइन बनाना सीखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ये नेक लाइन का डिजाइन अच्छे से समझ में आ सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने साइज के अकॉर्डिंग गले का ग्राफ बना लेना है। हमें इस तरह से थोड़ी चौड़ी फ्यूजिंग ले लेनी है और इसे हाफ फोल्ड कर लेना है। फ्यूजिंग को हाफ फोल्ड कर लेने के बाद हम अपने गले का साइज नापेंगे। गला हमारे पास चौड़ाई में है 7 इंच। 7 इंच का हम हाफ मेजर करेंगे। हाफ हमारे पास आ जाएगा 3.5 इंच। इस तरह से फ्यूजिंग की फोल्डिंग वाली साइड से हम 3.5 इंच को नाप लेंगे। एक लाइन बना लेंगे और गले की लंबाई को नापेंगे। गले की लंबाई हमारे पास है 8 इंच। जो भी आपके गले का साइज हो आप उस साइज पर इस तरह से गले का बॉक्स बना लीजिए। अब गले की लोअर लाइन से हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और एक लाइन बना लेंगे। अब 2.5 इंच के निशान पर सेंटर से हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और इस 1 इंच वाले निशान को नीचे की जानिब से सेंटर से मिलाकर वी बना लेंगे। अब ऊपर का जो हिस्सा बचा है इसमें हम कॉर्नर से 1.2 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरह से गोलाई बना लेंगे। गोलाई बना लेने के बाद सेंटर की पट्टी का निशान लगाएंगे। ये पट्टी हमें लेनी है 1.25 इंच चौड़ी, यानी 1 इंच में 2 पॉइंट कम। इस निशान को भी मिला लेंगे। अब सेंटर की स्लिट की लंबाई का निशान लगाएंगे। सेंटर की स्लिट की लंबाई हमें 18 इंच की रखनी है। हमने 18 इंच का निशान लगा लिया। स्लिट की लंबाई का निशान लगा लेने के बाद जो लंबाई का निशान आया है इस पर हमें पट्टी का हाफ निशान लगा लेना है। पट्टी हमारे पास है 1.25 इंच चौड़ी। नंबर 1 से हम अपनी पट्टी को काउंट कर रहे हैं। 1.25 इंच चौड़ी, 1.25 इंच को हम हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद ये इस तरह से हमारे पास 3 पॉइंट आए हैं। नंबर 1 से हमने काउंट किया पॉइंट को, 1 2 3, ये 3 पॉइंट आए हैं। 3 पॉइंट का हम 18 इंच पर जो हमारी लंबाई वाला निशान है इस पर हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से निशान लगा लेने के बाद 1 पॉइंट हम इसमें एक्स्ट्रा कर लेंगे। 1 पॉइंट हमने एक्स्ट्रा इसलिए किया क्योंकि हमें इसमें साइड में लेस लगानी है। एक्स्ट्रा कर लेने के बाद इस तरह से ये हमारा एक बॉक्स बन गया है। 3 पॉइंट प्लस 1 पॉइंट 4 पॉइंट हो गए। अब 4 पॉइंट का हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगा लेने के बाद अब इस लाइन के बराबर में हम 2-2 पॉइंट का निशान लगाएंगे। 2-2 पॉइंट का निशान ये हमारी सेंटर लेस का निशान है। आप अगर चौड़ी सेंटर लेस लगा रहे हैं तो आप इस तरह से अपनी सेंटर लेस का जाली वाला हिस्सा नाप सकते हैं। ये हमारा 2 पॉइंट का आ रहा है इसलिए हमने इसमें 2-2 पॉइंट का निशान लगा लिया। अब इसको भी एक लाइन बना लेंगे। यहाँ वी वाली साइड पर भी 2-2 पॉइंट का निशान लगा लेंगे। ये हमारा गला बनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे हम 1/2 इंच का। 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेने के बाद इस पर भी हम एक लाइन बना लेंगे। हमारे गले की एक्चुअल लाइंस ये वाली हैं, ये एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब हम इन तमाम निशान को कटिंग करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर का गला काटेंगे। अब इस 1/2 इंच वाले निशान को यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे और इसे काट लेंगे। किनारे पर से आपकी फ्यूजिंग बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। यहाँ नीचे वाली साइड से भी हम 1/2 इंच का निशान बढ़ाकर लगाएंगे और इसे काट देंगे। अब इस 2 पॉइंट वाले निशान को भी काट लेंगे। इसको भी हमें 18 इंच तक ही काटना है इस तरह से। अब 2 पॉइंट की दूसरी लाइन को भी हम कटिंग कर लेंगे। ये जो 2 पॉइंट वाला है ये हमारा एक्स्ट्रा पीस था, इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे यानी कि फेंक देंगे। ये हमारी पट्टी का साइज है। अब इस पट्टी को हम दोबारा ड्रॉ करेंगे। पट्टी चूंकि हमने अपनी 1.25 इंच चौड़ी ली थी, हम 1.25 इंच का निशान लगा लेंगे सीधे हिस्से पर। निशान लगा लेने के बाद एक लाइन बना लेंगे। नीचे की जानिब से 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे। इस तरह से हम लाइन के साथ साथ अपने गले के पीस को सेट कर लेंगे। अब ये वी की लाइन भी बना लेंगे। इस तरह से वी ड्रॉ कर लेने के बाद अब ऊपर वाली साइड से हम 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे। इस तरह से आपकी पट्टी ऊपर और नीचे दोनों जानिब से 1/2 इंच की बड़ी होनी चाहिए। ये हमारी एक पट्टी ड्रॉ हो चुकी है। ये जो हमारे गले में से साइड की फ्यूजिंग निकली थी हमने उसी में ही अपनी पट्टी ड्रॉ कर ली है। अगर आप चाहें तो इसको एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इस पट्टी को काटना शुरू करेंगे। अब हम इस गले को भी सिर्फ गोलाई तक दोबारा ट्रेस करके बना लेंगे। इस तरह से हमने गले के गोलाई वाले हिस्से को ड्रॉ कर लिया है और यहाँ किनारे वाले साइड से गले को भी 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है।
अब हम गले की पट्टी की चौड़ाई मेजर करेंगे, ये भी हम 0.25 इंच की रखेंगे। इस तरह से दोनों फ्यूजिंग को ऊपर नीचे रखकर गला कटिंग कर लेंगे। ये हमने अपना गला भी कटिंग कर लिया है। अब हम अपने पीसेस को कपड़े पर चिपकाएंगे। ये जो हमने अपनी पट्टियां काटी थी एक्स्ट्रा बढ़ाकर, इसे 2 हमने और काट लिया है। इस तरह से हमारी 2 पट्टियां नहीं, अब ये 4 पट्टियां हो गई हैं और तमाम पट्टियों को हमने इस तरह से कपड़े पर चिपका लिया है, थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़कर। जो हमने हाफ गला काटा था उसे भी हमने चिपका लिया है और साइडों से कपड़ा इस तरह से छोड़ दिया है। ये कपड़ा हम इस तरह से फोल्ड करके इसको ग्लू की मदद से चिपका लेंगे और पट्टियों का कपड़ा भी ग्लू की मदद से इस तरह से फोल्ड करके चिपका लेंगे। ये हमने तमाम कपड़े को ग्लू की मदद से फोल्ड कर दिया है और तमाम पट्टियां अपनी इस तरह से हमने तैयार कर ली हैं। अब हम अपने शर्ट पीस पर गले को चिपकाएंगे। गला हमेशा ज्यादा गहराई वाला जो पीस होता है, जो हमारा फ्रंट साइड होता है, उस पर बनता है। हमें शर्ट को ले लेना है और इस तरह से हाफ फोल्ड करके प्रेस कर लेना है। इस तरह से प्रेस करने से हमारे सेंटर की क्रीज आ जाएगी। शर्ट पीस को इस तरह से उल्टी साइड से सेट कर लेने के बाद फ्यूजिंग वाले गले को बीच से कट लगा लेना है। अब ऊपर से गले के किनारे बिल्कुल सेट करते हुए और बीच के कट को मिलाते हुए गले को सेट कर लेना है सेंटर वाली क्रीज पर। नोक भी हमारी क्रीज पर आनी चाहिए बिल्कुल, और ये दोनों किनारे भी हमारे इस तरह से बिल्कुल मिले हुए होने चाहिए। बीच का कट भी हमारा बिल्कुल सेंटर में ही दोनों कट मिले हुए होने चाहिए। ऊपर से अगर थोड़ा थोड़ा कपड़ा निकल रहा है तो ये इसमें कोई मसला नहीं है, बस किनारे आपकी मिले हुए होने चाहिए। अब हम इस गले को चिपका लेंगे। गले को इस तरह से चिपका लेने के बाद अब हम ये सेंटर वाली पट्टी चिपकाएंगे। गले को कटिंग करते वक्त जितने भी पार्ट निकले थे हम उन तमाम पार्ट्स को अब चिपका लेंगे। सेंटर से ये पट्टी बीच की क्रीज से मिली हुई होनी चाहिए। बीच की क्रीज पर पट्टी को सेट करते हुए इसे चिपका लेंगे। पट्टी को चिपका लेने के बाद ये जो 2 पॉइंट की पट्टी हमने काटी थी इसे चिपकाएंगे बिल्कुल साथ साथ मिलाकर। अब हम अपने गले का ये लास्ट वाला पीस चिपका लेंगे, जो इस 2 पॉइंट के बाद वाला पीस था, ये भी बिल्कुल मिलाकर चिपकाएंगे। अब अंदर वाली तमाम पट्टियों को हम उतार लेंगे और इस गले को भी उतार लेंगे। हमारा एक्चुअल गला ये है। गले को अच्छी तरह से चिपका लेने के बाद मार्जिन वाला कपड़ा रखते हुए इसको कटिंग कर देंगे। अंदर से ऊपर की जानिब से सेंटर वाली क्रीज को ही कट करना है और ये जहां तक इस गले की वी है यहां से हम गले को कटिंग करना शुरू करेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ना है और फिर कटिंग कर देना है। नीचे की साइड पर दोनों नोकों पर कट लगाएंगे। ये कट फ्यूजिंग तक लगेंगे। इस एक्स्ट्रा कपड़े को भी फ्यूजिंग के ऊपर ग्लू की मदद से चिपका देंगे। इस तरह से हमने अपने इस गले को भी फोल्ड कर लिया है। अब हम इन पट्टियों में पहले सेंटर लेस ज्वाइन कर लेंगे। पट्टी के इस बाहर वाले हिस्से में लेस ज्वाइंट होगी। लेस को हमें ऐसा उल्टा लेना है, सीधा वाला साइड नीचे रखना है। पट्टी का किनारे वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड पर होना चाहिए। अब इस तरह से हम पट्टी पर सिलाई लगाते जाएंगे। नोक तक सिलाई करने के बाद सुई को नीचे ही रखेंगे और इस तरह से लेस को घुमा देंगे। दूसरी पट्टी में भी इसी तरह से लेस लगा लेंगे। पट्टियों पे लेस लगा लेने के बाद इस तरह से उल्टी वाली साइड से इन्हें सेट करना है और लेफ्ट हैंड साइड वाली पट्टी हमें ले लेनी है और राइट हैंड साइड वाली पट्टी हटा देनी है। अब लेफ्ट हैंड साइड वाली पट्टी पर किनारी वाली लेस लगाएंगे। किनारी वाली लेस का भी सीधे वाला हिस्सा नीचे रखना है और जो उल्टी साइड वाला हिस्सा है इसे हमें ऊपर रखना है। अब पट्टी के दूसरे किनारे पर हम ये किनारी वाली लेस लगा लेंगे। नोक तक सुई को नीचे रखना है और लेस को घुमा देना है। अब राइट साइड वाली पट्टी में हमें वी से थोड़ा नीचे तक ये लेस लगा लेनी है। अब इस तरह से दूसरी पट्टी को ऊपर रखना है और इस पट्टी के ऊपर सिलाई लगा देनी है। पट्टी के दूसरे किनारे पर भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से 2 पट्टियां बनाकर गला बनाना बिगनर्स के लिए बहुत आसान है। ये देखिए हमारी पट्टी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन गई है। दूसरी पट्टी को भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। इस तरह से पट्टियों को प्रेस कर लेने के बाद अब गला वाला हिस्सा हम इसमें ज्वाइन कर लेंगे। नोक के सामने हमें नोक रखनी है। नोक पर नोक सेट कर लेने के बाद एक पिन लगा देंगे। अगर आप चाहें तो आप इसे ग्लू की मदद से चिपका भी सकते हैं। अब इस तरह से पिन लगा लेने के बाद बाकी पूरे गले को हम ग्लू से इस तरह से चिपका लेंगे। लेस को हम ग्लू से चिपकाकर अटैच कर लेंगे और किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। चिपकाने के बाद हमने इस पट्टी पर सिलाई लगा ली है। ये पट्टी एक हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे गले की हाफ पट्टी सेट हुई है। इसी तरह से अब दूसरी पट्टी को भी हम चिपकाकर सेट कर लेंगे। नोक के साथ नोक मिलाकर एक पिन लगा देंगे और फिर इसे पूरे गले को चिपका लेंगे। पट्टियों को ऐसे ऊपर नीचे बराबर रख लेने के बाद सेट कर लेंगे
और नीचे वाले हिस्से को भी सेट करके चिपका लेंगे और चिपका लेने के बाद इसे सिलाई लगा देंगे। ये लेस हमारी इस तरह से सिलाई के साथ आ रही है, इसलिए हमें ऊपर तक इस लेस को पट्टी के साथ साथ लगाना है। इस तरह से हम इसे चिपका लेंगे। अगर आप ग्लू से नहीं चिपकाना चाहते तो आप पिन्स लगा लीजिए। जो बिगनर्स हैं वो ग्लू से ही चिपका कर काम कीजिए, इससे उनके काम में फिनिशिंग आएगी। ग्लू से चिपका लेने के बाद प्रेस कर लीजिएगा, आपकी पट्टी बिल्कुल परफेक्ट सीधी होकर सेट हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारी पट्टी बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब हम इसमें भी यहाँ से सिलाई लगाकर इस तरह पूरी पट्टी में सिलाई लगा लेंगे ताकि ये एक दूसरे के ऊपर चिपक जाए बिल्कुल। हमारे गले की पट्टी पे सिलाई लग चुकी है। अब हम ऊपर की जानिब गला चिपकाएंगे। गले का अंदर वाला पीस निकाल देंगे। हमने ये कपड़ा सेंटर की क्रीज से कट किया था। अब हम इसमें गले की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। गला हमारा चौड़ा था 3.5 इंच, हम 3.5 इंच के निशान पर कट लगा लेंगे। दोनों साइड पर हमने गले के कट लगा लिए हैं। अब गले के कट के पास से हमें गले की किनारी को रखना है। फ्यूजिंग वाली साइड पर हम एक पिन लगा लेंगे और इस तरह से गले को बिल्कुल सीधा सेट करते हुए, अब गले को बिल्कुल सीधा सेट करते हुए जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने गले में रखा था वो से हम बाहर निकाल देंगे और गले को सेट कर लेंगे। नीचे की जानिब भी पिन लगा लेंगे। अब यहाँ अंदर वाली साइड पर हम ग्लू लगाकर चिपका देंगे और फ्यूजिंग के साथ साथ गले की सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह गले को सेट करके उससे भी टाँका लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे। गुलाई वाले हिस्से में आधा इंच के फासले से कट लगा लेंगे सिलाई तक। कट लगा लेने के बाद कपड़े को इस तरह से टर्न कर लेंगे। टर्न करके इसे प्रेस कर लेंगे। गले को प्रेस से सेट कर लेने के बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने रखा था इसे हम अंदर की जानिब फोल्ड कर देंगे। ये फोल्डिंग इस तरह से हमारी इस गले की किनारे के साथ साथ होनी चाहिए। अब इस तरह से गले के दूसरे किनारे पर हम सिलाई लगा देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है, इसे अंदर की जानिब भी फोल्ड कर देंगे। दूसरी तरफ के गले पे भी इसी तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको ऊपर वाले किनारे पर भी लेस लगानी है तो आप नीचे से लेस को रखें और लेस को लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको ऐसे ही गले को छोड़ना है तो आप इसे सादा भी छोड़ सकते हैं। हम इस तरह किनारे पे से नीचे की साइड से लेस रखेंगे और इसको लगा देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी गले में लेस लगा लेंगे। ये हमारा गला बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार हो चुका है। आपको अगर गले में कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको हमारा गला कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमें सपोर्ट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ, नए डिज़ाइनिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।